लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, पूरी दुनिया में आज उनके चर्चे हैं। इंटरनेशनल मीडिया उन्हें कवर कर रहा है। कभी किसी कंट्री में जाते हैं, वार्म वेलकम किया जाता है, कभी किसी कंट्री में जाते हैं तो पहुंच हुए जाते हैं, कभी किसी कंट्री में जाते हैं तो आसमान पे नाम लिखा जाता है। आखिर क्या वजह है? ऐसा कौन सा जादू है? आम तासुर तो यह है कि पाकिस्तान को बैरूनी दुश्मन से खतरा लाहक है, मगर तल्ख हकीकत यह है कि वतन अजीज को जितना खतरा बैरूनी दुश्मन से, उसी कदर अंदरूनी दुश्मन की तरफ से भी मुश्किलात का सामना है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें तो तकरीबन 4-5 डेज से बहुत ज्यादा वो कश्मीर भी कर रहे हैं और वो भारत की बात भी कर रहे हैं। बहुत किसी से क्या लेना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना, अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। अब मैं आपको कहूँ कि ये बात सच है जी, वो एक कंट्री तरक्की कर रही है, मोदी साहब तरक्की कर रहे हैं, तो आप मुझे बुरा भला कहोगे, आप मुझे मारोगे पकड़ के, आप सड़कों पे रोक लोगे मुझे। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत एक अखाड़ा बन गई है जहां गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस तरह की सूरत हाल है कि लगता है हर कोई एक दूसरे के बुर्ज उल्टाने के चक्कर में है। और अंदरूनी दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। बैरूनी दुश्मन अपनी दुश्मनी में वाज़ेह होता है, मगर अंदरूनी दुश्मन छुपा होता है, पोशीदा होता है और उसकी शिनाख्त आसान नहीं होती। मिस्टर मोदी थी बॉस, उन्होंने बॉस बोला है, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन एजेंट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, बिल्कुल एजेंट, जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, इसके अलावा पपुआ के प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल पक्का रहा के एजेंट। पूरी तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, हाल ही में नए कश्मीर ने G20 की बैठक के लिए 27 देशों से पहुंचे 60 प्रतिनिधियों का स्वागत किया और इन 3 दिनों में विचार कूटनीति के साथ साथ संगीत, नृत्य और प्राकृतिक दर्शन भी चलते रहे। विदेशी मेहमानों को कश्मीर के सौंदर्य और संस्कृति को 3 दिन तक करीब से देखने का मौका मिला। मसूर डल झील पर शिकारा की सैर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय हस्तशिल्प, बाज़ारों का जायजा और श्रीनगर के मशहूर बागों में घूमते हुए स्थानीय लोगों से बातचीत का सुख, साथ साथ कुछ गोल्फ खेलना भी। G20 प्रतिनिधि मानते हैं कि कश्मीर की खूबसूरती और मेहमान नवाजी को देखकर वे बेहद प्रभावित हैं और यह दौरा यादगार रहेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर पाकिस्तान बेहद परेशान है। पाकिस्तान में मोदी की जय जय के नारे लग रहे हैं। हर कोई मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहता है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि कश्मीर में G20 कराना भारत की एक बड़ी कामयाबी है। मोदी साहब जिस भी देश में जाते हैं उनको बेहद सम्मान मिलता है। पाकिस्तान में भी मोदी जैसे पीएम की मांग उठ रही है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वतन जहां हम आज आज़ाद फजा में सांस लेते हैं, जहां हम बेखौफ खतर जिंदगी गुजारते हैं, इस वतन अजीज का क़याम किसी भी मुआवजे से कम नहीं था और इसकी हिफाजत भी करामत है। जब जब ये कहा जाता है कि अफवाज पाकिस्तान वतन के चप्पे चप्पे की मुहाफिज है, तो यकीनन ऐसा दिखाई भी देता है और वो ऐसा करती भी हैं और इसके सबूत भी मौजूद हैं। ये निशान हैदर, सैकड़ों जुर्रत के सितारे और जवानों के सीनों पर सजे तमगे ऐसे ही नहीं मिलते। कुर्बानी देना पड़ती है, माजूरियां मुकद्दर बनाना पड़ती हैं। कभी सर्द रातें पहाड़ों की चोटियों पर, तो कभी तपते सहरा पर वतन की सरहदों की हिफाजत करना पड़ती है। मुहाफिज जागता है तो वकील सोते हैं, मगर गर्म ख्वाबगाहों में जिंदगी बसर करने वालों को इसका एहसास नहीं होता। अफवाज पाकिस्तान को कई महाजों पर बरसरे पैकार रहना पड़ता है। आम तासुर तो यह है कि पाकिस्तान को बैरूनी दुश्मन से खतरा लाहक है, मगर तल्ख हकीकत यह है कि वतन अजीज को जितना खतरा बैरूनी दुश्मन से, उसी कदर अंदरूनी दुश्मन की तरफ से भी मुश्किलात का सामना है। और अंदरूनी दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। बैरूनी दुश्मन अपनी दुश्मनी में वाज़ेह होता है, मगर अंदरूनी दुश्मन छुपा होता है, पोशीदा होता है और उसकी शिनाख्त आसान नहीं होती। मगर अफवाज पाकिस्तान ने इस मुश्किल और छुपे हुए दुश्मन पर भी काबू पाकर मुल्क में अमन बहाल करने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। वो काम जो बैरूनी दुश्मन 75 वर्षों में नहीं कर सका, अंदरूनी दुश्मनों ने करके दिखाया, मगर फिर कौम जाग गई। लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, पूरी दुनिया में आज उनके चर्चे हैं। इंटरनेशनल मीडिया उन्हें कवर कर रहा है। कभी किसी कंट्री में जाते हैं, वार्म वेलकम किया जाता है, कभी किसी कंट्री में जाते हैं तो पहुंच हुए जाते हैं, कभी किसी कंट्री में जाते हैं तो आसमान पे नाम लिखा जाता है। आखिर क्या वजह है? ऐसा कौन सा जादू है जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कर चुके हैं? इसी हवाले से हम बात करेंगे आबिद अली भाई से। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम। तो ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी साहब का प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल, और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। आप समझे यार, उन्होंने डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हुए बोला है। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो आपने शायद सुनी होगी। उन्होंने बोला है मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी थी बॉस, उन्होंने बॉस बोला है, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन एजेंट,
इंडिया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, बिल्कुल एजेंट। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, इसके अलावा पपुआ के प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल पक्का रहा के एजेंट। पूरी दुनिया इस टाइम रहा की और वो मोदी साहब के एजेंट बन चुके हैं, वो इंडियन एजेंट हैं। तो आबिद अली के ऊपर तो पहले ही ठप्पा लगाया है। और आप करते क्या हो, जो इंसान आपको एक सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है, एक सच बताना चाह रहा है, मुझे किसी से क्या लेना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। अब मैं आपको कहूँ कि ये बात सच है जी, वो एक कंट्री तरक्की कर रही है, मोदी साहब तरक्की कर रहे हैं, तो आप मुझे बुरा भला कहोगे, आप मुझे मारोगे पकड़ के, आप सड़कों पे रोक लोगे मुझे। तो अभी फिर वही बात है कि मैं सारी बातें नहीं करना चाहता हूँ। ये बताएं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखने वालों के लिए भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपसे भी ये सवाल है, देखें दुनिया के बहुत से कंट्री हैं डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। चाइना की बात करें, डेवलपमेंट पूरी दुनिया मानती है, और बहुत से ऐसे कंट्री हैं, रशिया की बात करें, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या डेवलप्ड हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया का या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज बेहतर हो रहा है, दुनिया तारीफ कर रही है, मुझे ये बताएं कौन सा इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ स्टेट है जिसकी इस तरीके से कभी किसी कंट्री की तरफ से तारीफ नजर आती है, कभी किसी के, मुझे बताएं। देखिए, अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने पता है क्या स्टेटमेंट, नहीं, मुझे सिग्नेचर चाहिए, आप बहुत हाँ, ये मैंने सुना, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं मोदी साहब का। क्या पॉपुलर है यार वो। अब देखें वो क्यों करते हैं, उनकी तारीफ क्यों करते हैं कि उन्होंने अपने इंडिया की तरक्की की है, आम सिविलियन का फायदा किया है, इंडिया को कहाँ से कहाँ वो लेके गए, ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। मैं हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। अभी आप देखिए इंडिया की स्टडी की, मैं अभी पिछले दिनों आपका ही इंटरव्यू सुन रहा था, और एक फीमेल के साथ था आपका इंटरव्यू। उसमें वो क्या बता रही हैं कि दुनिया में पता नहीं 5000 के 500 कंपनी हैं, और उनमें मोस्टली सबसे ज़्यादा सीईओ इंडियंस हैं। यानी कि स्टडी में दुनिया में सब मल्टीनेशनल जी हाँ, जी इंडियंस हैं। और दुनिया में इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इंडियंस ही हैं। फिर वो लोग तरक्की क्यों ना करें, वो लोग अपने मुल्क को डेवलप क्यों ना करें, उनका स्ट्रक्चर अच्छा क्यों ना हो। लेकिन सर अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की, कहने वाले ये भी कहते हैं और लग ये रहा है मुझे भी ऐसा लगता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की ही आनी है, इसलिए कि ये पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी किस्म की कोई बात नहीं की जा रही इस वक्त के हंगामे के ऊपर। सिर्फ पीएमएलएन और पीटीआई आपस में खेल रहे हैं। लेकिन सर अगर बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें तो तकरीबन 4-5 डेज से बहुत ज्यादा वो कश्मीर भी कर रहे हैं, और वो भारत की बात भी कर रहे हैं, बहुत एतराज भी कर रहे हैं। कई जगह इंटरव्यूज भी दिए उन्होंने पाकिस्तान में भी, जहाँ वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि G20 नहीं होना चाहिए था और भारत जो है वो गलत कर रहा है। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए जब बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर आए थे एससीओ की मीटिंग में, और तब भी कुछ उन्होंने ऐसी ही वाहियात बातें कही थी, तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था, और मैंने भी उसके पहले बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस मैंने भी कहा था दैट एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड उसकी कोई लोकल स्टैंडिंग है नहीं G20 में। क्या लेना देना है पाकिस्तान को G20 से? इट्स नॉट अ मेंबर, तो कहाँ से वो कमेंट कर रहा है? दूसरा है जो जैसे उन्होंने कहा श्रीनगर कश्मीर से भी कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान का, वो तो बिल्कुल आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो थोड़ा बहुत सा वो कंफ्यूजन था जिसके ऊपर पाकिस्तान लैच ऑन करता था, जो हमारा भी कोई रोल है उसमें, वो जो रोल एज्यूम्ड प्रिज्यूम्ड रोल था सब खत्म हो गया है। अब नाउ इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और वहाँ पर शांति है, वहाँ पर सभी कुछ अमन है। दी ओनली रिमेनिंग एजेंडा इज जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, वो पाकिस्तान ने जो इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है 1947 से, उसको कब भारत के साथ मिलाया जाएगा। जो एक पूरा कश्मीर है जो कि वहाँ के जो राजा हरि सिंह हैं उन्होंने उसको इंडिया के साथ उसका विलय किया था, इंटीग्रेशन किया था, वो कब होता है? आई थिंक दैट इज द ओनली क्वेश्चन।